पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के गौरीचक गांव में एक पालतू कुत्ते द्वारा अपनी जान देकर परिवार के सभी सदस्यों की जान बचाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि गौरीचक गांव स्थित नागेश्वर राय के 2 मंजिला घर में रात में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर जलने लगा। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। घर में आग लगने पर पालतू कुत्ते के काफी ज्यादा भौंकने पर परिवार के सदस्यों की नींद टूटी। तब तक स्थानीय लोग एकत्रित हो गए थे। स्थानीय लोगों ने परिवार के सदस्यों को सकुशल बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी की इस घटना में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन अगलगी में वो पालतू कुत्ता भी जलकर मर गया। कान माल जो है सब नगद में इतना 10 लाख रुपया था बचा हुआ शादी करने के बाद। तब जमीन बिक्री वाला था उसको रखे हुए थे। वो सब खत्म हो गया। कपड़ा तो जरा से बस हमारा देह पर जो बचा हुआ है ना, यही है, सब पूरा जल गया। इसी घर में आप लोग का परिवार रहता था? इसी में रहते हैं, इसी में हम सोए हुए थे। इसी में सोए हुए थे। जान बचाए, सामान तो सब जल। हाँ, मतलब उसी का है कि वो अपनी जान देकर मतलब आप लोगों की जान बचाया है। जान बचा लिया सर। मतलब आपका परिवार ही पालतू केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट जल्द ही चालू होगी। रक्षा मंत्रालय की टीम ने जमीन का सर्वे शुरू किया है। वहीं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सबैया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले को चिन्हित कर नोटिस दिया जा चुका है और उन्हें खाली करने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया है। बता दें कि सबैया एयरपोर्ट का इतिहास काफी पुराना है। अंग्रेजों ने 1868 में सबैया में 700 एकड़ में फैले इस जमीन पर इस हवाई अड्डे को बनाया था। चीन के नजदीक होने के कारण रक्षा के दृष्टिकोण से यह हवाई अड्डा काफी संवेदनशील था। आजादी के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस एयरपोर्ट को ओवरटेक करने के बाद इसे विकसित करने की जगह उपेक्षित छोड़ दिया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल सबैया एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल किया। वहीं लोगों में एयरपोर्ट चालू होने की खबर पर खुशी है। बिहार में दरभंगा के बाद एक और एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। ये है एयरपोर्ट गोपालगंज का सबैया एयरपोर्ट, जिसे केंद्र सरकार ने उड़ान योजना में शामिल किया है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की पहल पर एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। 1868 में इस सबैया हवाई अड्डा को अंग्रेजों ने बनाया था ताकि चीन जो है वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक था और द्वितीय विश्व युद्ध में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। ये सबैया एयरपोर्ट है। तकरीबन 517 एकड़ में ये एयरपोर्ट जो है फैला हुआ है और रक्षा मंत्रालय के अधीन है। यहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी किया जमीन पर, जिसे हटाने के लिए इस वक्त जो है सबैया एयरपोर्ट की जमीन का सर्वे का काम जो है वो शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्रालय की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है और लगातार सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं स्थानीय। सर्वे का काम शुरू हो गया है। बहुत खुशी की बात है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन द्वारा चलाया गया अभियान, क्योंकि हम लोग यहाँ के लोकल निवासी हैं। हम लोग को तो और ज़्यादा फायदा होगा। आप यहाँ से जाइएगा 10 किलोमीटर थावे दुर्गा मंदिर है, जो गोपालगंज जिले का जो सबसे फेमस टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ से हथुआ महाराजा पैलेस 6 किलोमीटर के आसपास में है, तो यहाँ बहुत नज़दीक है। यहाँ के लोग जो देवरिया गोरखपुर मतलब जाते थे, पटना जाते थे प्लेन या जाने के लिए खाड़ी देशों में, अब यहीं से उड़ान भरेंगे या डायरेक्ट 6 घंटा 7 घंटा में अपना दुबई चले जाएंगे। तो हम तो इससे बहुत खुश है कि हमारे जो भी भाई विदेश जाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत सुविधा हो जाएगा। यहाँ से आने जाने के लिए, घर भी जाने के लिए, विदेश भी जाने के लिए हमको पटना नहीं जाना पड़ेगा, कुशीनगर नहीं जाना पड़ेगा। और जो भी भाई हैं हमारे उनको रोजगार मिल जाएगी। 5-10 किलोमीटर दूर एरिया में सारे विकास हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज और सिवान बिहार का 2 ऐसा जिला है जहां के काफ़ी संख्या में लोग जो है खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। उन्हें खासकर इस एयरपोर्ट के चालू होने के बाद राहत मिलेगी और इलाके का विकास भी होगा। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की पहल अब जो है रंग लाने लगी है और गोपालगंज के जो जेडीयू के सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, उन्होंने इस मामले को लेकर लोकसभा में भी कई बार सवाल उठाया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय उड्डयन मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी और इस एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में पहल करने की मांग की थी। बहरहाल अब सरकार भी इस एयरपोर्ट को जो है विकसित करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।